आग के अंदर जो है इन्होंने अपना हाथ रखा, किस वजह से रखा, क्या साबित करने के लिए रखा, आइए इनसे बात करते हैं। बाद मतलब कि वो तनकीद लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे पे भी करता था। तो मैंने कहा यार बात ये कि अब इतनी देर से मेरे से कोई एक डेढ़ माह 2 माह हो गए बात करते हुए, लेकिन तुझे समझ नहीं आ रही। इससे फिर कुछ आगे कर लेते फिर तुझे समझ आ जाएगी। बिल्कुल, वो सबसे पहले तो मतलब कि यही था जी कि वो जब लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पे बात करता था तो उसको भी मतलब कि मैंने कहा ये तो मतलब कि इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। आपको नहीं समझ आती तो आप जाने, आपका ईमान का मसला, हम इसमें कोई बात कर नहीं सकते। आपका जो बाबा है वो मैं वो लफ्ज़ नहीं अदा कर सकता वो जो बकवास करता था। मुझे कहते क्या कर लेंगे जी, तो मैंने कहा जी कि फिर इस तरह करते हैं जी कि आप आग लगा लें, आग में फिर हाथ रख देते, जिसका जो सच्चा वो बच जाएगा। तो मुझे कहता है जी कि अच्छा ये बात है तो जी करें जी। मैंने कहा फिर शर्त ये है कि पहले मैं कर लूँगा। बाइक से उसने मतलब कि पेट्रोल लिया और पेट्रोल में कपड़े के ऊपर पेट्रोल डाला और उसके बाद नीचे रखा हमने, बेंच था शायद उसके ऊपर हमने रखा और उसको आग लगा दी। वो पेट्रोल को आपको तो फ़ौरन आग ऊपर आती है और पूरा मतलब कि कपड़ा भीगा हुआ था जी। उसके बाद जब आया तो मैंने ऐसे नारा लगाया लब्बैक या रसूल अल्लाह का, और मतलब कि उसका हाथ मैंने आग में रख दिया। तो जब मैं उन्होंने मेरा ये हाथ मतलब कि सीधे वाला उन्होंने अपने दोनों हाथ में लिया बाबा जान ने, तो उसके बाद उन्होंने मतलब कि इसको ऐसे किया है। यहाँ तक मुझे पता है जो फूंक मारी उन्होंने हाथ आपके हाथ पे, जो बज़ाहिर मैं देख रहा था वो। अस्सलाम वालेकुम UTV ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम गुलशन मुनीर काना लाहौर में मौजूद हैं। हमारे साथ खालिद भाई मौजूद हैं। इनके हमने पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ किए, दोबारा इनके पास हाज़िर हुए हैं। एक इनकी स्टोरी बड़ी वायरल हो रही है कि आग के अंदर जो है इन्होंने अपना हाथ रखा, किस वजह से रखा, क्या साबित करने के लिए रखा, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं खालिद भाई? जी शुक्र अल्लाह पाक, आपने सब खैरियत जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें जो ख़ुसूसी टाइम दिया। बताइएगा ये जो कंटेंट वायरल हो रहा है कि आपने जो है वो आग के अंदर हाथ रखा है, आपका हाथ जला नहीं है, क्या वजह है, ये सब करने की ज़रूरत क्यों आई थी, सारी डिटेल बताएं। असल में बात ये थी जी कि मुझे भी कोई इस बात का शौक़ नहीं है ये ऐसी बातें करने का, क्योंकि दीन में भी इन चीज़ों को मना फरमाया गया जी। तो मैं जब अपना वो बार बार ना जिस बंदे के साथ ये मेरी बात होती थी ना, तो वो अक्सर वो कहता था जी कि ये जो मतलब कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, ये मतलब कि ऐसे ही है जैसे बाकी तहरीकें आई हैं। उसके बाद किसी का नारा था रियासत बचाएं, किसी का कुछ कैसे, तो ये भी वैसे ही है। मतलब कि जब इनका भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो ये भी मतलब कि ऐसे एक साइड पर हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो जिस तरह मतलब कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिस तरह अल्लामा खादम साहब रज़ी साहब फरमाते हैं जी कि ये मतलब कि ये रस्मन नहीं हम निकले, ये एक बड़े एक मिशन के तहत निकलें। तो मैंने कहा यार ये बाबा जान ऐसे हैं कि इनकी बात ना सीधा जाकर दिल को लगती है और ये हक सच की बात करते हैं। तो मुझे कहता नहीं ये बात नहीं है, तुझे बस ऐसे बस तेरे दिमाग पर छा गए हैं, ये है वो फलाना। तो उसके बाद मतलब कि वो तनकीद लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे पे भी करता था जी। मतलब लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे के ऊपर तनकीद करता था वो शख्स, करता था जी। और फिर उसी बात पे उसकी आड़ में मतलब कि अल्लामा खादम साहब रिजवी साहब को भी वो कहता था जी कि ये भी वैसे हैं वैसे। तो मैंने कहा यार बात ये कि अब इतनी देर से मेरे से कोई एक डेढ़ माह 2 माह हो गए बात करते हुए, लेकिन तुझे समझ नहीं आ रही। इससे फिर कुछ आगे कर लेते फिर तुझे समझ आ जाएगी। तो मुझे कहते क्या कर लेंगे जी, तो मैंने कहा जी कि फिर इस तरह करते हैं जी कि आप आग लगा लें, आग में फिर हाथ रख देते, जिसका जो सच्चा वो बच जाएगा। तो मुझे कहता है जी कि अच्छा ये बात है तो जी करें जी। मैंने कहा फिर शर्त ये है कि पहले मैं कर लूँगा। लेकिन आपने वो आग जो जलाई वो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे को, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, इस नारे को, इसकी हकाइक, इसका पुख्ता अपने ईमान का पुख्ता होने की वजह से लगाई या किस वजह से लगाई, ये आवाम को बता दें। जी बिल्कुल, वो सबसे पहले तो मतलब कि यही था जी कि वो जब लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पे बात करता था तो उसको भी मतलब कि मैंने कहा ये तो मतलब कि इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। आपको नहीं समझ आती तो आप जाने, आपका ईमान का मसला, हम इसमें कोई बात कर नहीं सकते। लेकिन इसके ये भी एक वजह थी और दूसरा ये भी थी कि मतलब कि जैसे वो कहते थे जी कि ये मतलब कि तहरीक ज़्यादा बात वो लब्बैक या रसूल अल्लाह नारे पे भी बात करता था, लेकिन जो ज़्यादा बात करता था वो कहता था कि आपका जो बाबा है वो मैं वो लफ्ज़ नहीं अदा कर सकता वो जो बकवास करता था जी। वो मैं कहता छोड़े उस बात को। तो फिर दी एंड ये वजह कि एक दिन हम बैठे हुए, अभी हम अपना काम कर रहे हैं, 2-4 मेरे मेहमान दोस्त भी आने वाले थे। आने के बाद वो उसने फिर वही बातें शुरू कर दी, वही कर दी। मैं भी मतलब कि जज्बात में आ गया। जज्बात में आने के बाद जी मैंने कहा ठीक है जी, तू इतनी बातें करता तो फिर ला इधर आग जलाते हैं जी, आग में हाथ रखते हैं, फिर जो होगा माजरा देखा जाएगा जी।
इतने में मतलब कि हम लोग अपना बाइक से उसने मतलब कि पेट्रोल लिया और पेट्रोल में कपड़े के ऊपर पेट्रोल डाला और उसके बाद नीचे रखा हमने, बेंच था शायद उसके ऊपर हमने रखा और उसको आग लगा दी। वो पेट्रोल को आपको तो फ़ौरन आग ऊपर आती है और पूरा मतलब कि कपड़ा भीगा हुआ था जी। उसके बाद जब आया तो मैंने ऐसे नारा लगाया लब्बैक या रसूलल्लाह का और मतलब कि उसका हाथ मैंने आग में रख दिया। अब उसमें फिर हाथ रखा और आग मतलब कि बिल्कुल मतलब कि बुझ गई थी। उसके बाद अपना मैंने फिर अपना हाथ उठाया, मैंने फिर जब हाथ अपना देखा और मैंने लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाया, मैंने कहा जी उसको नहीं मैंने दिखाया, मैंने जो साथ दोस्ती से मैंने कहा देख लें जी। तो उसने मेरा हाथ देखा, बाकी ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, फ़र्स्ट क्लास है जी, फ़र्स्ट क्लास। उसके बाद जनाब जी उसको कहा जी, उसने वो थोड़े से 2-4 कतरे पेट्रोल के कपड़े पे डाले और ऐसे उसने थोड़ी सी ऐसे मतलब कि जैसे माचिस की तीली को उसको आप ऐसे मारेंगे तो बुझ जाएगी ना जी। तो उसने ऐसे हाथ लाकर ऐसे मतलब कि रखा, वो बुझ गई। कहते ये देखो जी मैं भी ठीक हूँ। अब मैंने कहा अब इस पर तू बात ना कर मुझसे, तू जा, तो ये बाकी सारे लोग जानते हैं कि मतलब ये क्या माजरा बना, ये क्या है। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने कहा जी कि हाँ जी मतलब कि आपका हाथ नहीं जला। ये बात करने के बाद जी मैं वहाँ से मतलब कि ज़्यादा इसे फिर मैंने कहा तेरे आज के बाद तूने मेरे इस मामले पे इस बात पे बात नहीं करनी। फिर मैं जी मतलब कि इधर से मतलब कि घर चला गया जी। घर जाने के बाद मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद अपना मैं फिर NA 120 के इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे चला गया जी। तो वहाँ पे अपना शफ़क़त जमील साहब हमारे PP गुलबर्ग टाउन के तब अमीर थे जी। तो उनकी मुझे कॉल आई हुई थी कि हमने यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन करनी है, तो आप यहाँ पर क्यों नहीं। मैंने कहा यार ये मामला हुआ है। तो मैं इधर बाबा जान के बिल्कुल सामने बैठा हूँ ऑफिस के। तो कहते आप इधर ठहरे, मैं भी बस करीब ही आ गया, आपसे आकर मिलता हूँ जी। तो जब मैं वहाँ पर वो पहुँचे जी, पहुँचने के बाद जब वो मुझे मैंने उनको बताने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा बाबा जान के पास मुझे लेकर चले गए। तो बाबा जी ने ऐसे मेरी तरफ देखा, तो अब 1-2 लफ्ज़ बाबा जी ने बोले थे, तो यकीन हमारे मेरे कानों में वो बात नहीं पड़ी, लेकिन इतना क्या लफ्ज़ बोले वो मुझे नहीं उन्होंने क्या कहा क्या, लेकिन इतना ज़रूर मुझे कहा कि उन्होंने ये कि चले इंज नहीं की थी था। अब मुझे पता चला कि बाबा जी ने डांटा भी था आपको इस पे। तब तो मुझे नहीं डांटा था बाबा जी ने मतलब कि वो अपना उन्होंने मतलब कि, लेकिन अगर डांटा नहीं तो वो बहुत खुशी का इजहार भी नहीं किया था। ये हकीकत है, मैं जो सीधी सी बात है। तो उसके बाद मतलब उन्होंने फिर मुझे वो 1000 का जेब से अपने पैसे निकाले और एक पीर साहब बैठे हुए थे जी। तो पीर साहब ने कहा जी कि ये बाबा जी ने फरमाया कि आप ये 1000 ये है और 11वां जो नोट है ना जी, आप दें ये 11वीं वाली की निस्बत से ना, इसको 11वीं वाली की निस्बत से ना इसको 1100 इनाम देते हैं जी। वो 1100 रुपया बाबा जी ने मुझे इनाम दिया। इनाम देने के बाद बाबा जी ने कहा आज तू मेरे साथ बैठ इधर। तो मैंने कहा नहीं बाबा जी मैं आपके साथ नहीं बैठ रहा, आप तो इतनी बड़ी शख्सियत है, मैं तो आप कहाँ और मैं कहाँ। तो मैं फिर वो नीचे, ये बाबा जी बैठे थे चारपाई पे, मैं नीचे बैठ गया, मैंने अपना सर इधर रखा बाबा जी के मतलब कि इधर। तो 2-4-5 मिनट ऐसे गुजरे जी। गुजरने के बाद फिर वो बाबा जी से मैंने इजाज़त ली, इजाज़त लेने के बाद फिर मैं घर आ गया जी। ये सारा माजरा जी। मतलब ये है कि भाई ने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप जो है आग लगाएं और मैदान में जो है वो कूद जाएं। तो लेकिन ये इनके साथ कोई मामला हुए हैं, उन्हें मुख्तलिफ एंगल्स से देखा जा सकता है। इसका ये हरगज़ मकसद नहीं है कि आप भी आग लगाएं, उसमें छलांग लगा दें, या आप इस तरह के कोई मामला हो सकते हैं। उनके अपने मामला उनके साथ हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आपका हाथ वगैरह बिल्कुल नहीं जला था? जी बिल्कुल तब नहीं था। तो इस पे ना मैं आपको ये बात बीच में रह गई थी। तो जब बाबा जान ने, अब इसमें क्या हकीकत इसका मुझे नहीं पता, मैं कहूँगी नहीं ये वो बात है ये बात, क्योंकि मेरे पास तो वो नज़र नहीं है देखने वाली। तो जब उन्होंने मेरा ये हाथ मतलब कि सीधे वाला उन्होंने अपने दोनों हाथ में लिया बाबा जान ने, तो उसके बाद उन्होंने मतलब कि इसको ऐसे किया, यहाँ तक मुझे पता है। जो फूंक मारी उन्होंने हाथ आपके हाथ पे, जो बज़ाहिर मैं देख रहा था वो, उसके अलावा मतलब कि अब मेरी खुद अकल में कुछ चीज़ें मतलब कि बंदे को नज़र भी आती हैं। तो यहाँ तक तो बिल्कुल मैं ठीक आया। तो ठीक आने के बाद जब मैं घर पहुँचा, घर आने के बाद ना मेरे इसी जगह पे ना 2 से 4 छाले बन गए। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ये क्यों हुआ है, कि मतलब कि ये वहाँ से निकला हूँ मैं इधर पहुँचा हूँ, ये सारे मामलात किए। तो फिर वो अलामा साहब को मैंने कॉल की, मैंने कहा यार कि ये मसला हुआ है, इसका क्या मतलब कि यानी कि इसमें मुझे समझ नहीं आ पा रही कि यहाँ से मैं उधर गया हूँ। तो उन्होंने मुझे अब क्यों बात की कैसे भी इसका भी मुझे कुछ नहीं, मैं इस पे बात नहीं कर सकता कि वो क्या थी। मुझे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मालिक चाहते हों कि तू ये काम ना करें। और ये मुझे फिर उन्होंने भी कहा कि आपने इस तरह की आगे से कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करनी, ये हमारा तरीका नहीं है, आप इसको मतलब कि इस तरह की नहीं करनी। ये यहाँ तक थी ये सारी बातें जी। बहुत शुक्रिया। खालिद भाई ने डिटेल्स के साथ सारा वाक़या बयान किया।
जो मामलात इनके असल में पेश आए थे। सोशल मीडिया पे इस वाक़ये को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो खालिद भाई ने अपने मुंह से आपके सामने जो है अपनी ज़ुबान से बयान की है। इसके साथ अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।